चलो लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 8 अकाउंट्स का। हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट चालू किया, ठीक है। उसमें हमारे कुछ सम्स भी हो चुके हैं। मैं 7 और 8 सम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एंड उसके बाद में 9 सम आज सॉल्व कर देंगे। चलो 7th कहां पे गया? 7th कौन है पार्टनर 7th में? सापरे नात्रे, जो भी है आ जाओ। चलो देखो एक बार, चलो लिखना किसी को नहीं है, बस समझ के लेना, बराबर समझ के लेना। सापरे धनराज होमवर्क किया पक्का? सॉल्व हुआ? टैली कितना पोस्टिंग्स? ठीक है चले। सापरे एंड आर्ट्रे आर दी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। नाम में लिखा है इक्वली है, आधा आधा प्रॉफिट शेयरिंग लॉस उनको दे देना है, ठीक है। फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। क्या हुआ खुशी? देखो यहाँ पे, चलो सन्ड्री डेटर्स कहां पे आएगा? असेट में। सन्ड्री डेटर्स कहां पे आएगा? असेट में। परचेस कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। रिटर्न्स डेबिट में दिया है, कहां पे आएगा? सेल्स में से माइनस होगा। ओपनिंग स्टॉक कहां पे आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कहां पे आएगा? असेट्स में आएगा। कैरेज, बस कैरेज लिखा है तो कैरेज इनवर्ड होता है, वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस P&L के डेबिट में आएगा। ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस होगा। सैलरीज P&L के डेबिट में आएगा। बैड डेट्स P&L डेबिट। मशीनरी असेट्स। एडवर्टाइजमेंट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट। इन्वेस्टमेंट दिया है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी बैलेंस शीट। सन्ड्री इनकम P&L के क्रेडिट में। इनकम है ना, P&L के क्रेडिट में। कैपिटल बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, ओके। प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी में आएगा। रिटर्न्स क्रेडिट साइड में दिया है, परचेस में से माइनस होगा। कमीशन प्री रिसीव, पहले ही कमीशन मिल गया, इसका मतलब हमारे ऊपर बर्डन है, पहले ही मिल गया, तो बराबर इसका क्या होगा? लाइबिलिटी। RDD P&L के क्रेडिट में, ओके। एडजस्टमेंट देख लेते एक बार। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 23,000, दो इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और असेट में। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 5%, मशीनरी 10%। मशीनरी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग में से मशीनरी में से माइनस होगा एंड P&L के डेबिट में आएगा। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड सन्ड्री, मतलब बैड डेट्स और RDD है तो डेटर में से माइनस होगा, बैड डेट्स में ऐड होगा। गुड्स वर्थ ₹3,000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड। सोल्ड किया ना बेटा, तो सेल्स में ऐड होगा, सन्ड्री डेटर्स में ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग कैरेज, आउटस्टैंडिंग है, कैरेज में ऐड होगा। गुड्स वर्थ ₹8,000 है परचेस, मैंने खरीदी किया था लेकिन लिखा नहीं है तो परचेस में ऐड करूंगा और उसका पैसा देना बाकी है। किसको पैसा दूंगा मैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स को, तो उसके अंदर ऐड करूंगा, ठीक है। हिडन एडजस्टमेंट क्या है इसमें? रिटर्न्स का है और ये देखो मशीनरी का है। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा है ना, देख लो। मशीनरी लिखा है 25,000 और एडजस्टमेंट दिया है कि 1 अक्टूबर 2018 10,000। सुनो यहाँ पे क्या लिखा, मुझे बताओ आपके यहाँ पे मशीनरी कितना दिया? 20, और उन्होंने ऐसा बोला है इस 25,000 में, सबका ध्यान ऊपर, सबका ध्यान ऊपर, इस 25,000 में 10,000 की जो मशीनरी है ना, वो आपने परचेस की है 1 अक्टूबर 2018। मुझे बताओ क्या इस 25,000 में से अगर 10,000 की एक मशीनरी है तो दूसरी मशीनरी कितने की? 15,000 की। कॉमन सेंस है, ठीक है। 15,000 के लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी, इसका मतलब क्या? ये हमने क्या 1 अप्रैल को खरीदी होगी, ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूं। अगर मुझे अलग से बोल के रखा है कि ये जो मशीनरी है 10,000 की, ये आपने 1 अक्टूबर को खरीदी है, और जो दूसरी मशीनरी है उसके लिए कोई डेट मेंशन नहीं है, तो मुझे पता है फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है, 1 अप्रैल को,
तो ये उस दिन खरीदिए। चेक करते हैं, ये 15,000 की मशीनरी आपके पास कब से है? कब से आपके पास? 1 अप्रैल से। काउंट करो, 1 अप्रैल, अप्रैल का महीना है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्या मेरे पास टोटल 12 महीने है मशीन? मुझे क्या 12 महीने की चाहिए थी? मिल गई। आदर्श बेटा ऊपर ध्यान दे पहले। क्या 12 महीने चाहिए थी? माधवी ऊपर देख। मुझे 12 महीने की चाहिए थी, 12 महीने है। लेकिन ये जो 10,000 की है, ये मैंने खरीदी कब है? 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर का महीना मेरे पास है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्या ये मशीनरी मेरे पास 6 महीने के लिए है? तो मुझे बताओ, इसके ऊपर मुझे कितना परसेंट निकालना है? 10। कितना परसेंट है? 10 है ना? तो मुझे इसके ऊपर भी 10% निकालना है और इसके ऊपर भी 10 ही परसेंट निकालना है। देखो, अगर आप 25,000 मल्टीप्लाई 10% करो ना, तो आपका आंसर आएगा 2,500। ये सुनो, लेकिन ये गलत है, क्योंकि उन्होंने बोल के रखा है ना कि जो दूसरी मशीनरी वो 10,000 की, वो 1 अक्टूबर को खरीदी है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट सॉल्व करनी पड़ेगी। पहला, मशीनरी वन, मशीनरी वन जो मेरे पास 15,000 की है ना, 15,000 मल्टीप्लाई 10/100, और ये कितने महीने से मेरे पास है? 12 में से 12 महीने मेरे पास ही है। इसके ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा। 12 कट, 20 कट, 20 कट, 150 मल्टीप्लाई 10 करूं तो 1,500 आएगा। मशीनरी नंबर 2 जो कि मेरे पास 10,000 की है, उसके ऊपर 10% निकालना है, और ये कितने महीने से मेरे पास है? 12 में से क्या 6 महीना मेरे पास है? इसको सॉल्व करते हैं। 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 20 कट, 20 कट, 100 मल्टीप्लाई 5, क्या 500 आएगा? टोटल मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? इस तरह से सॉल्व करना है। डायरेक्टली अगर मैं 2,500 करूं तो मुझे मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरह से करूं तो मेरा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। आया समझ में? लिख लो इसको, लिख लो इसको। जिसका हो गया प्रॉब्लम नहीं, जिसको नहीं आ रहा वो एक बार लिख लो, घर पे जाके फिर वो सॉल्व कर देना। गायत्री कादंबरी हे झाले का? जमतं हे कसं येत आहे? संतोष बोल ना, ये ना इकडे इकडे, इस उम्र में मत उठा बेटा। अच्छा, गलती क्या हुई वो समझ में नहीं आ रही है। अब गलती ढूंढने के लिए पूरा देखना पड़ेगा। ये देखिए गलती हुई है। सन्ड्री डेटर में से सबसे पहले ऐड करते हैं, सबसे पहले ऐड करना, उसके बाद बैड डेट्स को माइनस करना, और लास्ट में आरडीडी निकालना। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना। पहले अनरिकॉर्डेड ऐड, फिर बैड डेट्स माइनस, फिर आरडीडी माइनस, देन जो आंसर आएगा वो आपका असली आंसर है। इधर तो कुछ भी करना, इधर ऐड किया तूने, इधर चलेगा उसका। यही गलती है, पहले इसको ऊपर लिख, फिर उसमें से बैड डेट्स माइनस कर, फिर आरडीडी निकाल, और फिर जो आरडीडी का और बैड डेट्स का अमाउंट है वो इसके अंदर ऐड कर दो। ठीक है, याद रखना, सन्ड्री डेटर में से सबसे पहले रिकॉर्डेड को ऐड करना, जो अनरिकॉर्डेड है ना उसको ऐड करना पहला, उसके बाद बैड डेट्स को माइनस करना, एंड सबसे लास्ट में आरडीडी का आपको निकालना है। पहले अगर आरडीडी निकालोगे तो आंसर गलत आएगा। पहले अनरिकॉर्डेड, फिर बैड डेट्स एंड फिर आरडीडी। डन? लिखा ये? डन? चलो आगे आ बेटा। क्या? नहीं आया, बराबर आता है, लेकिन कभी कभी बैड डेट्स में अगर परसेंटेज दिया हो तो तब प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसलिए एक सीक्वेंस ही फॉलो करके रखना, पहले अनरिकॉर्डेड को ऐड करना,
फिर बैड डेट्स एंड फिर आरडीडी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 डन, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। 8 ही है ना? ये कौन है अपना? नेने और केने। नेने और केने का बहुत बार एग्जाम में आया। मैं जब 12th में था तब नेने और केने था मुझे एग्जाम में। इस साल भी नेने केने आया था। इंपॉर्टेंस है ये। Nene and Kene are the partners sharing profit and loss in the ratio 6:4. From the following trial balance adjustment given below, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. कैपिटल दिया है नेने एंड केने का, कहां पे आएगा? लाइबिलिटी साइड में। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, रेंट पी एंड एल डेबिट साइड, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है ये ट्रेडिंग के डेबिट में, प्रीमाइसेस एसेट्स, सैलरीज। सबका आंसर निशांत, आंसर नहीं आ रहा है। सबका आंसर प्रणव, प्रीमाइसेस, एसेट, सैलरीज, पी एंड एल डेबिट। डिस्काउंट दिया है डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। डेबिट में जो दिया है पी एंड एल के डेबिट में, क्रेडिट में जो दिया है पी एंड एल के क्रेडिट में। मोटर व्हीकल, सेल्स, वेजेस, बैंक ऑफिस एक्सपेंसेस, पी एंड एल डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट, रिटर्न्स दिया है डेबिट में भी क्रेडिट में भी। डेबिट का सेल्स में से माइनस, क्रेडिट का परचेस में से माइनस। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, एसेट, कैश इन हैंड, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, पी एंड एल के डेबिट में। प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी, कैश एट बैंक, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, पी एंड एल के क्रेडिट में। ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस, बैड डेट्स पी एंड एल के डेबिट में, आरडीडी पी एंड एल के क्रेडिट में। वेजेस के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा असेट में। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस में ऐड, सैलरीज में ऐड। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में। डेप्रिसिएट मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल में से डेप्रिसिएशन माइनस, पी एंड एल के डेबिट में। राइट ऑफ 5000 एंड आरडीडी 5%, डेटर में से 5000 पहले माइनस देन आरडीडी। कैन विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹6000 फॉर हिज पर्सनल यूज, उसने कैश नहीं निकाला, गुड्स निकाला है। अगर नहीं निकालता तो क्या करते? बेचते। तो सेल्स के नीचे पहला इफेक्ट। दूसरा केन ने निकाला तो केन में ड्रॉइंग्स बन के आएगा ये। इसमें कोई भी आपका हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। एक है रेंट का 10 महीने का। मुझे बताओ 12 महीने का साल होता है, 10 महीने का पैसा भरा है, 2 महीने का भरना पड़ेगा। 10,000 10 महीने का है तो 1 महीने का 1,000, 2 महीने का 2,000, तो 2,000 आउटस्टैंडिंग भरना पड़ेगा। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में। डन, इजी इसलिए बोला। ये पहला क्वेश्चन आपका बनेगा जो नेट लॉस आएगा आपका, नेट लॉस आएगा इसमें, याद रखना। तो घबराना मत सर लॉस कैसे आया। चलो आज हम करते हैं 9th वाला, क्रांति सुमंगला, सुमंगला are partners sharing profit and loss in their capital ratio from the trial balance given below and adjustment. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. अकाउंट्स बनाओ, बनाया। बैलेंस शीट है, डेबिट बैलेंस, स्टॉक, परचेज, सन्ड्री डेटर्स। चलो आ जाओ, सबसे पहले अकाउंट बना लेते हैं। चलो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? पेज नंबर 45, पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 9। in the books of Kranti and Sumangala, trading and profit and loss account, trading and profit and loss account for the year ended
31st March 2019. Particulars, amount, particulars, amount, credit side, debit side, to opening stock, to purchase. मुझे बताने की जरूरत है अभी ये बाय सेल्स, बैलेंस शीट as on 31st March 2019, liabilities, amount, assets, amount, कैपिटल, क्रांति के नीचे 5 लाइन छोड़ के सुमंगला, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. चलो अकाउंट्स मेरा भी हो गया यहाँ पे. सबसे पहले अभी तुम लोग बताओ, चलो क्या लिखा है पहला? ओपनिंग स्टॉक लिखा है, अमाउंट. अभी तक एडजस्टमेंट ठीक नहीं किया ना अपन ने, एक बार कर लो. चलो एडजस्टमेंट कर लेते एक बार. चलो यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड, कॉस्ट प्राइस 28,000, मार्केट प्राइस 32. कौन सी वैल्यू लू? जो कम है वो 28. ओके. इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019. क्या इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है? तो इंश्योरेंस के ऊपर स्टार मार्क कर दो. इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये, नहीं आता है बहुत सारे जन को. 30 जून 2019 वाला इंश्योरेंस के ऊपर करो. फिर क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजेस एंड सैलरी. तो सैलरीज दिखा, टिक करो. वेजेस दिखा, वेजेस के ऊपर टिक करो. बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस एट टू 13%. ये सबसे पहले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखो, फोर्थ पे इंपॉर्टेंट लिखो. और ये जो आपका कौन है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर टिक करो. ओके चलो आगे. डेप्रिसिएट फर्नीचर, वेर इज फर्नीचर? ओके चलो फर्नीचर के ऊपर टिक हो गया. प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स ऑफ 800. बैड डेट्स, डेटर्स कहां पे? ये रहा डेटर्स. बैड डेट्स है क्या यहाँ पे? ये भी है. चलो आगे. गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल. तो कहीं पे भी मत करो, हो जाएगा. मुझे बताओ, ये रिटर्न्स है यहाँ पे? रिटर्न्स है तो परचेज के ऊपर टिक करो और सेल्स के ऊपर टिक करो. सेल्स रिटर्न भी है. और कहीं पे कुछ है क्या? हिडन कुछ नहीं दिख रहा है मुझे. चलो डन. टेक्स्ट बुक. अरे क्या आप लोगों ने देखा? गिरेगा गिरेगा, झगड़ा हो जाएगा. टेक्स्ट बुक तो निकालने दे. तो मैं निकालता हूँ. चलो कुछ नहीं, वो डेट पे जा रहा है, कुछ लेके जा रहा है, इसलिए वो दिखाने के लिए लेके आया था. बैठ जाओ. चलो पेज नंबर क्या है? 40. कुछ नहीं है, तुलसी बाग से ही लिया. कहा से? क्लचर्स है, कान की बालियां है, झुमके हैं. कुछ भी पता नहीं है क्या? वो क्लचर्स नहीं हो, कान की बालियां नहीं है. हाँ नहीं जा, लेकिन मुझे भी लेके. अरे गलती वगैरह हो गई तो उससे तो संभालने के लिए कोई चाहिए ना, इसलिए लेके जा मुझे, बाकी कुछ नहीं. उसको बोल, वो तो उसकी बड़ी बहन के साथ आएगी, तू तेरे बड़े भाई के साथ जा. ऐसे रिश्ते को आगे बढ़ाते बेटा. मैं तो अपना ही देखूंगा.
चलो आ जाओ। हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्या लिखा है? स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, चलो लिख दो 32,500। फिर लिखा है परचेज, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो 40,000 इनर में। उसके बाद क्या लिखा है? सन्ड्री डेटर्स लिखा है, तो सन्ड्री डेटर्स आएगा असेट में। कैश एट बैंक के नीचे लिखो असेट में सन्ड्री डेटर्स। सार्थक यहाँ पे है तो एक काम देता हूँ यहाँ पे। अरे यहाँ पे है ना। ये जो है ना, ये पीडीएफ, इसकी मुझे कलर प्रिंट लिखा। कहाँ पे थे अपन? सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, 1 लाख अमाउंट है, इनर में लिखो 1 लाख। बिल्स रिसीवेबल है, एक लाइन छोड़ के लिखो बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल अच्छी तरह लिखना बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए। 8,500 तो 8,500 लिखना बाहर। वेजेस है, परचेस के नीचे एक लाइन छोड़ के टू वेजेस। 3,000 एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखना 3,000। इन्वेस्टमेंट है, नाम में इन्वेस्टमेंट है मतलब असेट ही है, तो असेट में लिखना इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है? 32,000 बाहर लिखना। फिर क्या है? इन्वेस्टमेंट के बाद है पोस्टेज, पोस्टेज लिखना P&L के डेबिट में, तो पर्टिकुलर्स के नीचे एक 10 लाइन छोड़ दो और लिखो टू पोस्टेज। पोस्टेज की अमाउंट है 2,700, तो बाहर लिखना 2,700। फिर आगे है इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस उसी के नीचे आएगा इंश्योरेंस, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो 7,500 इनर में लिखना। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट के नीचे लिखो प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 15,000 है, इनर में लिखना 15,000। आगे क्या है? सैलरीज है, इंश्योरेंस के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना टू सैलरीज। टू सैलरीज कितना है? 4,850, एडजस्टमेंट है, इनर में लिखना 4,850। प्रीपेड रेंट, ईशा प्रीपेड रेंट कहां पे आएगा? पहले ही आपने पे कर दिया रेंट, एसेट में आएगा। मशीनरी के नीचे एक लाइन छोड़ के प्रीपेड रेंट। हेलो, हाँ कलर प्रिंट, प्रीपेड रेंट अमाउंट 2,000 बाहर लिखो। फिर बैड डेट्स है, सैलरीज के नीचे एक लाइन छोड़ के टू बैड डेट्स, और इसकी जो अमाउंट है वो इनर में लिखना पड़ेगा आपको 500। फिर फर्नीचर है, फर्नीचर के लिए यहाँ पे लिखो फर्नीचर, और फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? है ना, तो इनर में लिखना 12,500। 12,500। फिर क्या है? कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है? 3,775। 3,775। कैश एट बैंक नहीं है तो उसके नीचे नील लिख दो। और सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस कर दो, माइनस सेल्स रिटर्न। कितनी अमाउंट है? 1,500, 1,500। ओके चलो, कैपिटल पे आ जाओ। क्रांति एंड सुमंगला है, इनका रेशियो कौन सा बोला है? कैपिटल रेशियो है। ओके चलो ठीक है, तो इनके कैपिटल में लिखो 1,20,000 इनर में, और 40,000 इनर में। डन, चलो आगे। सेल्स दिया है, सेल्स, सेल्स की अमाउंट है 60,000, तो 60,000 लिख दो सेल्स की इसमें। फिर है बिल्स पेएबल, और बिल्स पेएबल लाइबिलिटी होती है, तो बिल्स पेएबल, और बिल्स पेएबल की जो अमाउंट है वो है 30,000, तो बाहर लिखो 30,000।
कमीशन, कमीशन दिया है क्रेडिट साइड में, अगर कमीशन क्रेडिट साइड में दिया है तो पी एंड एल की क्रेडिट में लिखना बाय कमीशन, बाय कमीशन जो कि है 325। उसके बाद दिया परचेस रिटर्न, तो ये परचेस में से माइनस होगा, माइनस परचेस रिटर्न जो कि है 1000। इसको सॉल्व कर लेता हूं, 40 में से 1 गए 39 बचेंगे, फिर 60,000 में से अगर 1 गए तो 59, 59 में से अगर 500 गए तो 58,500 बचेगा। चलो, और कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, लिख लो इतना, सारी पोस्टिंग तो 2 मिनट में ही हो गई। संतोष डन, ईशा सब कुछ लिखा, गायत्री कळलं बाळा, कादंबरी जमलं, पूजा बेटा हो गया, कुछ बाकी है? क्या बाकी है? पी एंड एल, ट्रेडिंग या बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में देखो, बाजू का मत देखो, अपना यहां से देख के लिखो अगर नहीं आ रहा है तो। श्रुति काय बाकी है? लगेच विचारायचं, थांबायचं नाही। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां पे? सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखना रह गया। ओके चलो, बिल्स पेएबल की वैल्यू है 15,000 ना, बिल्स पेएबल है 15,000 और सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है वो है 30,000। चलो लिख दिया। जतिन बेटा हुआ क्या? कुछ बाकी? वंश, निशांत क्या लिखो? पी एंड एल, ये रहे। धनराज कुछ बाकी है? नहीं। प्रणव लिख, जल्दी जल्दी लिख। ये ले ईशा, लिखो चलो जल्दी जल्दी। साईराज लिखा बेटा, छोड़ना नहीं है कुछ। आदर्श काय राहिलं बाळा? ली लवकर। कौरव बेटा कुछ बाकी नहीं ना? जतिन क्या निकाल रहा है तू? चेक कर रहा था मैं दिखता हूं या नहीं कैमरे में, ऐसा? तुम्हें गर्म नहीं होता क्या? मुझे अकेले को ज्यादा होता है। क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है ना? फैन लाया इसीलिए, वो लगाना रह गया बस, लेके तो आए ना। एसी लाते ना, यहाँ पे है नहीं वो बंद करने के लिए, तो बाहर का दरवाजा बंद करना पड़ता। और कोई आता तो नहीं, हवा जाती है ना बाहर, अपने एसी की आवाज दूसरे को क्यों देने? खुशी हुआ? करो करो, आप मेरे आगे। मेरे बैंगन, बैंगन क्या सब्जी वब्जी बना रहे हो कि बीच में? सार्थक, सार्थक के ज्यादा नादी मत लोग, वो बस दिखता है ऐसा है, वही बैंगन है ना। निशांत हो गया? मेरे से आ गया तो ठीक, मेरे से जो आ गया वो लिखो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं। खत्म हो गया? टैली हो गया? वेरी गुड, कर दे, खत्म ही कर दे, बहुत जल्दी हो जाता खत्म तेरा। आदर्श और गौरव तुम उसका देख के लिखो मत, नहीं भगत ना? गौरव बहुत हंस रहा है तुम, हाँ बहुत खुश है। तेरे दोस्त ने दिया क्या फ्लैट तुझे? बैठा था ना तू तेरे दोस्त के साथ, तो फ्लैट दिया? नहीं दिया? अरे अरे अरे, मेरा फ्लैट ले सकता है लेकिन भाड़ा लगेगा बेटा, दिन का 400 रुपया लगता है, मैं घंटे के हिसाब से भी देता हूँ।
फ्लैट की बात कर रहा हूं मैं, तो वही बोला फ्लैट है ना अपना। 700 में फ्लैट, सिंगल रूम 700 में, 700 में एक घंटे का। कौन से बिजनेस में है बेटा तू? हाँ 800, तू क्या 800? अच्छा वो मुझे लगा वो 700 में दे रहा, तू 800 में बोल रही है। हुआ क्या पारस, हो रहा है क्या बेटा? रिद्धि तू आगे है या कब पीछे? सबसे आगे क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा बोलना मत हाँ? तो सबसे कम अमाउंट जो है उसको लेते हैं। चलो करो आगे सॉल्व। चलो तुम्हारे लिए रुका था बस मैं, नहीं तो मैं भी आगे चला जाता। क्यों रिद्धि जी? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस है 28, मार्केट प्राइस है 32, तो मुझे जो कम है वो लेनी पड़ेगी। तो मैं यहां पे जाऊंगा, यहां पे लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 28,000। अगर मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा है तो इसका सेकेंड इफेक्ट तुरंत लिखना पड़ेगा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक का जो 28 ही है ना, 28। चलो क्लोजिंग स्टॉक मेरी पहली इफेक्ट हो गया। दूसरा क्या है? इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून। चलो यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान दो। चलो इंश्योरेंस की जो एडजस्टमेंट है ध्यान दो। देखो बेटा इंश्योरेंस कितना दिया है, इंश्योरेंस कितना दिया है? 7,500, 7,500 का इंश्योरेंस दिया है। और आपको एडजस्टमेंट में बोला है कि कहा गया 30 जून 2019 तक है ये। मुझे बताओ साल कब चालू हुआ होगा? 1 अप्रैल 2018 को क्या साल चालू हुआ है? यह साल खत्म कब हुआ है? 31 मार्च 2000। तो क्या यहाँ पे 12 महीने खत्म हो गए ना? और आपको क्या बोला है आगे? आपको बोला है 30 जून। क्या जून मार्च के बाद ही आएगा ना? मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल, मई, और जून की 30 तारीख, मतलब जून पूरा महीना। तो क्या 3 महीने एक्स्ट्रा है? हाँ या ना? तो क्या आपने यहां पे ज्यादा पैसा पे किया? ये 12 प्लस ये 3, टोटल क्या 15 महीने का पे किया? तो क्या 7,500 डिवाइड बाय 15 करोगे तब जाके आपको 1 महीने का मिलेगा। तो इसको अगर डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? और मुझे बताओ मुझे कितने महीने का चाहिए? 12 महीने का ही चाहिए। 3 महीने का एक्स्ट्रा है, 1 महीने का 500, तो 3 महीने का 1,500। तो ये 7,500 के अंदर 1,500 ज्यादा है, माइनस करना पड़ेगा। माइनस करूंगा तो 6,000 आएगा बराबर। अब क्या ये प्रीपेड बन गया? प्रीपेड मतलब पहले ही पे कर दिया। अब प्रीपेड इंश्योरेंस का सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस का सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? एसेट में। तो क्या आपका ये एडजस्टमेंट देखो कैसे होगा? इंश्योरेंस के नीचे लिखूंगा मैं माइनस प्रीपेड 1,500, 6,000। तुम वो स्नैप पे अगर लड़की बनाओ ठीक है, लेके आ सकते क्या? सेव क्यों किया? इतना मार खाएगा ना, कसम से बोल रहा हूं। प्रीपेड इंश्योरेंस, मैं अच्छा खासा पोज दे रहा था, मुझे लगा लड़की का फोटो मांगा। क्या अच्छा लगता है तुझे लड़की को लड़की बना के? हाँ चलो ये हो गया मेरा। फिर दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस एंड सैलरी। वेजेस के वो नीचे प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है? 800। ये बन गया मेरा 3,800। और फिर सैलरीज के नीचे कितना है? 700। इसका टोटल बताओ ना। 6,000। अरे बेटा सैलरीज का ओके, आउटस्टैंडिंग है मतलब इंक्रीज हुआ लाइबिलिटी।
आउटस्टैंडिंग wages एंड सैलरीज। पूजा बेटा तू इकोनॉमिक्स में नहीं आई थी आज? आई थी? लेट आई थी क्या? 800 एंड 700 ना, 800 और 800 1600, एक कम 1500। चलो 1500 तक तो हो गया। हाँ चलो ये देखो, फोर्थ एडजस्टमेंट देखो, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बोला है, रिड्यूस टू 13,000। मेरी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 15,000, वो कम होके 13,000 हो गई है। तो कितने का डेप्रिसिएशन लगा? 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा, माइनस डेप्रिसिएशन। और ये जो फर्नीचर है इसके ऊपर 5% है, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। इसका 5% कितना होगा? 625। कितना आएगा माइनस करके? 11875। इसी का सेकेंड इफेक्ट, टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, जो कि कितना बनेगा? प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 2,000 और फर्नीचर 625। चलो आगे, बैड डेट्स मैंने एक साथ लिखा, अलग अलग लिखा है। बैड डेट्स, डेटर्स के नीचे माइनस बैड डेट्स 800। 1 लाख में से अगर 800 गए तो 99,200, पक्का 99,200। चलो ये आ गया। अब बैड डेट्स को ऐड करना पड़ेगा, ऐड बैड डेट्स कितना है? 800 है ना, 800 प्लस 500 1300 ना। चलो आगे लास्ट में क्या है? गुड्स ऑफ रुपीज डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का मतलब आप किसी को फ्री में कुछ दे रहे हो तो क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट होता है। टू एडवर्टाइजमेंट 3,000। अगर मैं ये फ्री में नहीं बेचता तो इसको सेल करता, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। फ्री सैंपल कितना? 3,000। क्या सब कुछ हो गया? कुछ बाकी है? हिडन एडजस्टमेंट डन, सब कुछ डन, कुछ भी बाकी नहीं है। सर हमें कैपिटल रेशियो समझ में नहीं आ रहा है, बताओ कैपिटल रेशियो देखो कैसे निकालते हैं। क्रांति का कितना है? क्रांति का कितना है कैपिटल? 1,20,000 और सुमंगला का 40,000। ना ये देखिए ऐसे ऐसे निकालना, 40,000। ये 4 0 कट, ये 4 0 कट, 4 1 जा 4 3 जा, तो क्या 3:1 आया मेरा क्या रेशियो? बराबर, डन। चलो कैपिटल रेशियो भी निकाल दिया, इसको सॉल्व करना है। बताओ क्रेडिट साइड में कितना पैसा है? 89,500। 89,500। प्रॉफिट बताओ, चलो डायरेक्ट प्रॉफिट बताओ। 14,200। इसको बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। यही ग्रॉस प्रॉफिट मेरा आएगा पी एंड एल के डेबिट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 14,200। और इसको कर दो सॉल्व, 20,800 डेबिट किए, लॉस आ रहा है, ये 20,800 डेबिट का आ रहा है। 6 + 5 11 यहाँ पे हो गए, 11 + 3 20,800 आपका आ रहा है डेबिट साइड में।
इसका मतलब ये वाले केस में मेरा खर्चा ज्यादा, शर्म आ रही थी, रात को मेरा ही फोटो देखेगा ना। डेबिट डेबिट ज्यादा, खर्चा ज्यादा, इनकम कम, खर्चा ज्यादा इनकम कम, फायदा होगा। गौरव वही फोन है ना? हाँ बेटा बैग में डाल दे अपने। क्या बोल रहा था मैं? खर्चा ज्यादा इनकम कम, क्या होगा? लॉस। तो ये आपका आएगा लॉस, बाय बाय नहीं, बाय नेट लॉस। ये नेट लॉस किसका है? क्रांति का, सुमंगला का। और इनका रेशियो तो मैंने आपको दे के रखा है, 3:1 है। मुझे बस लॉस बताओ कितना है? 6275। तो इसका बता दो इन दोनों का कितना कितना आएगा? 4706 क्रांति का, और इसका 1569। 1569। चलो ये है लॉस। इसी लॉस को अब मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। देखो प्रॉफिट होता है तो ऐड करते हैं, लॉस होता है तो माइनस करेंगे। कहा था मैं? सोचा था सर बनूंगा, तुम लोगों ने मैम बना दिया है। नेट लॉस कितना बेटा? रिद्धि 4706 माइनस करना है, माइनस नेट लॉस टू मंगला का 1569। बता। 1152 38। जब पहनूंगा ना तब बुलाता मैं तेरे को, आना देखने। मैं घाघरा पहनता है, शेरवानी। हाँ चलो टैली की बताओ। 2,00,000 2,002,2,002,225 2,02,25 2,02,25 से मेरा ये अकाउंट टैली हो चुका है बेटा। टैली 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 हो गया है। ये अकाउंट मेरा 9 नहीं दिख रहा है। चलो 9। हाँ ये अच्छा वायरल ना। कॉन्फिडेंस आ रहा है फाइनल अकाउंट में। 12 मार्क्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है, 12 मार्क्स में पक्का। इसके 12 मार्क्स पक्का मिलेंगे। श्रुति बेटा, श्रुति कल आप याद से 3 बजे आना, ठीक है? आपको मैं सेकंड चैप्टर का बताता शॉर्टकट, उसमें भी 12 12 12 24 फिक्स, खत्म बात। बाकी का पेपर लिख के नहीं आने का। चल डन, वेरी गुड बेटा। चलो मिलते हैं कल नए जोश जुनून के साथ।